हाँ आई, चलो अभी पढ़ लो, हवाला नहीं करो। तो फिर बैठ जाओ वहां जाकर के। डी एकदम एक नंबर का है। आओ बउआ, हम लोग ने लास्ट पढ़ा था, आज बाबर शुरू करना था ना, बाबर के बारे में, यानी मुगल काल। क्या शुरू करना था हमें? मुगल काल। ध्यान से समझिएगा, मुगल काल। मुगल काल में जो मुगल वंश हुए, कौन हुआ? मुगल वंश। इसका नाम चगदाई वंशी पहले था। क्या नाम था? चगदाई वंश। लेकिन हम लोगों ने चगदाई से ज्यादा क्या बोलना शुरू किया? मुगल बोलना शुरू किया, और प्रसिद्ध क्या हो गया? मुगल। यानी मुगल काल को पहले किस नाम से भी जानते थे? चगदाई वंश। सवाल पूछा जाता है बउआ, कई बार पूछा गया सवाल, लड़के कंफ्यूज हो गए कि हम तो पढ़वे नहीं किए। चगदाई वंश के संस्थापक कौन था? हाँ, तो उसमें बाबर ऑप्शन ही नहीं देता है। जहीर-उद-दीन मोहम्मद। क्या नाम था? बाबर के नाम क्या था? जहीर-उद-दीन मोहम्मद। बाबर देखो जी, बंद कर दो सर देर के लिए। अब कोई नहीं, थोड़ी गर्मी में पसीना आएगा शरीर पर, अच्छा आएगा, है ना? और अच्छा है जब पसीने से नहाएंगे तो अच्छा इतिहास लिखोगे। आओ इधर देखो जी, सुनो। बाबर जो है वो तुर्क भाषा है। तुर्की में यानी तुर्क भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता है। बाघ को बाबर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बाबर। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे बउआ? ये लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। एक बात बताइए, जो हमारे पहले शासन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत वाले, वो क्या भारत के थे? नहीं, ये सब तुर्क थे। सब कौन थे? तुर्क। अगर हम आपको भारत के नक्शा बना के ले चलूं थोड़ा आगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी बताऊंगा, चिंता ना करो। भी आओ जी, ये आपका इंडिया है, ये आपका दिल्ली है। ध्यान से समझिएगा, ये आप जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बाबर, यहां से आपका सवाल डेफिनेटली पूछता है मुगल वंश से। अब मुगल वंश के बाद फिर हमारा कौन आ जाएगा? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आ जाएगा हमारा स्वतंत्रता की आंदोलन। अच्छा नहीं लग रहा है? क्या हो, सही तो बना है। अब उसका मतलब ही नहीं है उधर से। अभी आक्रमण कहाँ होगा? दिल्ली पे। सेवन सिस्टर कोई मतलब नहीं, वो सब बिंदास पड़ा है। पहले भी आजाद था, आज भी आजाद है। अब मेन तहलका इधर ही मचा है। आओ बउआ, इधर देखिए, इधर का जो एरिया है ये आपका कैंसर है, और कैंसर के इधर का जो एरिया है इसको मध्य भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे लिख दे रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मध्य भारत। अब ध्यान से कहानी सुनिएगा कि ये मुगल वंश का शुरुआत कैसे हुआ। आज तक आपको इतिहास नहीं पता होगा, अब आप इतिहास सुनिए। देखो, आप उधर नक्शा देखो ध्यान से बउआ। भारत के ऊपर दिख रहा हुआ ईरान, दिख रहा है? ईरान तुर्क जो एरिया था वो पहले पूरा मुगल वंश था। कौन था? मुगल वंश था। मुगल वंश पे मंगोलों का बहुत दबदबा था। किसका? मंगोलों का बहुत दबदबा था। 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, जिस समय भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उसी समय मध्य एशिया में मंगोल चल रहा था। कौन चल रहा था? मंगोल। मंगोलों को बहुत बड़ा दबदबा था, और इस एरिया में मंगोल का हो गया था शासन। किस वक्त जी? मंगोल का शासन हो गया था। मंगोल का जब शासन हो गया इस एरिया में, तो मंगोल अपना वर्चस्व कायम कर लिया। लेकिन हर राजा का एक खराब दिन आता है। जैसे दिल्ली सल्तनत का आया, उसी तरह से मंगोल का भी आया। मंगोल में जब इसके बड़े राजा का क्या नाम मृत्यु हो गया, तो छोटे छोटे ढंग का राजा नहीं आया, जिसके कारण मंगोलों में 15वीं शताब्दी में बिखराव होना शुरू हो गया। मंगोलों में 15वीं शताब्दी में बिखराव होना शुरू हुआ, तो बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश बने। बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश बने। इन्हीं छोटे राजवंश में एक आदमी था जिसका नाम था जहीर-उद-दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीर-उद-दीन मोहम्मद। ठीक है, आइए थोड़ा सा इतिहास समझते हैं।
12वीं से 15वीं शताब्दी तक मध्य एशिया में, मध्य भारत में किसका कब तख्तवा जी? मंगोलों में तैमूर लंग, किसका? तैमूर बोलियो, क्यों बोलो? तैमूर का बहुत ही बड़ा दबदबा था, मंगोलों का बहुत बड़ा दबदबा था, पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन तैमूर लंग की मृत्यु के बाद ये छोटे छोटे बिखराव में बट गए, और बिखराव में इतना बटा कि वहां से एक आदमी उभर के निकला, उसका क्या नाम था? जहीर उद्दीन, जहीर उद्दीन मोहम्मद, जहीर उद्दीन मोहम्मद। ये वही शख्सियत है जिसका आगे चल के नाम क्या पड़ता है? बाबर। क्या नाम पड़ेगा? बाबर। क्यों बउआ? क्योंकि तुर्क भाषा में बाग को बाबर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन ज्यादा किस नाम से फेमस हुआ? बाबर के नाम से। बाबर मीन्स बाघ, बाबर मीन्स बाघ। बाबर का जन्म, आइए अब ध्यान समझिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी, डेट देख रहे हो? डेट देख रहे हैं जी? बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में, 1483 ईस्वी। कहां हुआ था बउआ? इनका जो जन्म हुआ था वो फरगना में हुआ था। कहां हुआ था? फरगना जो है अभी वो क्या नाम है? उज्बेकिस्तान में है। कहां है बउआ? उज्बेकिस्तान में। पहले कहां था? पहले था ये क्या नाम है? ये क्या बोलते हैं इसको? अफगानिस्तान में। अब फिलहाल किस में है? उज्बेकिस्तान में। तो फरगना क्या बोल सकते हैं हम लोग? उज्बेकिस्तान। ये बाबर का जो माता का नाम था और पिता का नाम था शेख मिर्जा। क्या नाम था? शेख मोहम्मद मिर्जा। माता का नाम था कुतुब निगार खां। क्या नाम था? कुतुब निगार खां। माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खां। थोड़ा सा मीनिंग आज ऊंच नीच हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुतुब निगार खां। इसकी पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था बउआ? उमर शेख मिर्जा। ये मिर्जा इसके खानदानी था, नाम था। जैसे किसी के खानदानी नाम ठाकुर होता है तो उसका बेटा का नाम ऑटोमेटिक क्या लग जाता है? ठाकुर लग जाता है। क्यों बउआ? खानदानी ये उपाधि है। ये क्या है? उपाधि। तो इसको बाबर को खानदानी उपाधि कौन सा मिला था? मिर्जा का। कौन सा मिला था? मिर्जा का। बाबर की एक क्या नाम है? दादी थी, उसका नाम था एहसान दौलत बेगम। क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग के पास बहुत सारा अपार संपत्ति था। क्या था? अपार संपत्ति था। तो सारा संपत्ति किसका हो गया? बाबर का हो गया। किसका हो गया? बाबर का हो गया। यहां तो कुछ नोट करिएगा, तो नोट कर लो फटाफट। हाँ बोलो दादी। अभी लिख रहे थे, देखेंगे नहीं ना, नीचे टीवी नहीं दिखेगा। अभी लिख देंगे ऊपर। अभी दादी का नाम लिखेंगे। अभी इसका मेन दादी चलती थी। किसी घर में देखते हो पुरुष नहीं चलता है उसकी, हाँ मम्मी का चलता है या दादी का चलता है या नानी का चलता है। किसी घर में नाना कुछ नहीं चलता है किसी घर में ना। वो अब बहुत घर में पिताजी के सामने मम्मी का नहीं चलेगा, इसकी दादी का चलता था। क्या चलता था? दादी का। आइए मिटा दो ऊपर का। आया नहीं? कोई नहीं बोल रहा है कुछ? हाँ बाबा वीडियो देख लेना। आओ इधर। ये इसकी जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का इस क्षेत्र में हुआ था, हाँ फरगना में। इसकी दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। इसकी जितनी भी दौलत था सब किसको मिल गया? बाबर को। प्रारंभिक दौलत से कहां से मिला था? दादी से। कहां से मिला था? दादी से। देखिए बात को
जब इनका किसका तैमूर लंका बिखराव हो रहा था, तो हर छोटे छोटे पड़ाव में बिखरा हुआ था। जब छोटे छोटे पड़ाव में बिखरा हुआ, ध्यान इधर करिए, सब भूल जाओगे, कॉन्सेंट्रेट करो बाबर के ऊपर, इमेजिन करिए बाबर को। अब बाबर आक्रमण करने वाला अभी आपके ऊपर, ठीक है। क्या है बउआ, ध्यान से सुनो, इसको कल बनवा देंगे पंखा जी। चालू कर लो जी, चालू कर लो थोड़ा, हम अपना वोल्टेज बढ़ा देंगे, ठीक है। आइए, बाबर जो था, अब सुनो ध्यान से आप लोग, जैसे जब तैमूर लंका बिखराव होना शुरू हो गया, तो छोटे छोटे क्या बोलते, छोटे छोटे प्रांत में बंटना शुरू हो गया। तो बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा, उनको भी एक छोटा सा, क्या नाम है, एक छोटा सा जगह मिला था, उसका नाम क्या था, फरगना। क्या नाम था, फरगना। यानी फरगना के राजा कौन थे, उमर शेख मिर्जा, लेकिन कोई बड़ा राजा नहीं थे, कोई बड़ा राजा नहीं थे। बाबर का जन्म 1483 में हुआ, लेकिन इसके साथ एक घटना घटा। क्या घटना घटा हुआ, 1494 ईस्वी में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और महज 11 साल की उम्र में, महज 11 साल की उम्र में बाबर क्या बना, बाबर राजा बना, सिंहासन पे बैठा राजा बना। कितने साल की उम्र में, बाबर 11 साल की उम्र में। अकबर कितने साल की उम्र बना था जी, 13 साल की उम्र में। तो अकबर, बाबर कितना बना, 11 साल की उम्र में। ध्यान रखिएगा, बाबर 11 साल की उम्र में, बताओ 11 साल की उम्र होता है, गांव के मोहल्ले के बच्चे 11 साल में चड्डी बनियान में गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं, और स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जबरदस्ती मम्मी नाम लिखा देती है, मार पीट के भेजती है, सुबह सुबह चप्पल से खदेड़ती है दौड़ के, तो जाते हैं। आजकल हाँ, पढ़ने में नहीं होता है, पर नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी में आगे रहता है। आज 11-12 साल का लौंडा, आओ जी। तो अब समझिए, इधर ध्यान दीजिए, तुम उधर ध्यान मत दो, करा पढ़ाई पे ध्यान दो। अब महज 11 साल की उम्र में बाबर क्या बन गया, राजा बन गया। इसने राजा बनते ही अपने क्षेत्र का विस्तार करने को सोचा। क्या सोचा, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो ये अब ध्यान सुनो, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। इस जगह क्या है, जगह क्या, ये फरगना, फरगना। इसने आक्रमण किया समरकंद पे। कहां आक्रमण किया, समरकंद। ध्यान सुनिएगा, इसने अपना साम्राज्य विस्तार के लिए कहां आक्रमण किया, समरकंद पर आक्रमण किया। और आक्रमण ही नहीं किया, उसको क्या कर लिया, जीत लिया। जब समरकंद पर आक्रमण करके जीत लिया, इसकी लालसा और बढ़ गई। क्या बढ़ गई, लालसा और बढ़ गई। और अब ये काबुल को जीतने के लिए चला। कहां चला, काबुल। इसने फिर आक्रमण कहां किया, काबुल को। कहां आक्रमण किया, काबुल का आक्रमण किया। वहां आक्रमण चल ही रहा था कि तब तक इधर समरकंद में विद्रोह हो गया। क्या हो गया, विद्रोह हो गया। अब जब समरकंद में विद्रोह हो गया, तो उसने क्या नाम है, फिर से वापस गया समरकंद को जीतने के लिए। तब तक काबुल फिर से विद्रोह हो गया। काबुल फिर से क्या हो गया, विद्रोह हो गया। अब जब समरकंद को क्या नाम है, उसने जीत लिया, समरकंद को जीतने गया, तो काबुल में विद्रोह हो गया। और काबुल आया तो समरकंद में विद्रोह हो गया। इसको दोनों में से कोई हाथ नहीं लगा। इसने कहा एक काम करते, अब गजनी को जीतते हैं। किसको जीतते हैं, गजनी को। यहां से गया समरकंद से, यहां से समरकंद वापस गया, और समरकंद से फिर कहां गया जीतने, गजनी। कहां गया बउआ, गजनी। गजनी इधर नहीं है, गजनी वाला किधर है, देखो। एक गजनी को जीतने गया, और जब गजनी को जीतने गया, तब तक इधर इसके फरगना में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। बात समझिए, पहले कहां गया, समरकंद, जीत लिया। कहां गया, काबुल, विद्रोह कहां हो गया, समरकंद में। वापस छोड़ के गया समरकंद, तब तक समरकंद हाथ से निकल चुका था। काबुल तो निकल ही था, काबुल तो जीत पाया नहीं था।
दोनों निकल गया। अब यहां से सोचा चलो कहां चलो, गजनी। गजनी गया जीतने के लिए, वहां भी अभी वार कर ही रहा था कि तब तक कहां हो गया, फरगना में विद्रोह। वापस जब फरगना आया तो बोला लोग किधर, अब कहां, अब इधर कहां बउआ, मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न सोच रहा इधर करा, ये तो हाथ से निकल ही गया, गजनी को जीत नहीं पाया, फरगना निकल गया हाथ से, फरगना हाथ से निकल गया, फरगना हाथ से निकल गया। तो बाबर ने कहा कि काम करते अब इस एरिया को छोड़ दो, इस एरिया को छोड़ दो, अब चलते हैं इधर की ओर आक्रमण करते हैं। बाबर जो था ना, किसी कोई औकात नहीं था, एक खदेड़ा हुआ एक भिखारी था जो यहाँ खोज में आया था। वो तो गलती हमारे जैसे लोग किए कि हम लोग खुद जाति धर्म में बटे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, और उसका फायदा कौन उठाया, बाबर झाबर। वरना इन कुत्तों क्या है, जैसे कुत्ते तो हम लोग घर में पालते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है, ये बाबर जैसे लोग को। अब इसी क्या हैसियत थी, अब ये आया, अब कहानी सुनिए। इसने कहा कि चलते हैं, कहां आक्रमण करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं। इसने भारत पे आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान का एक जगह बाजौर, क्या करें बाबा, बाजौर, इसने 1519 में बाजौर पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया, बाजौर पर आक्रमण किया। और बाजौर पर आक्रमण करने के बाद भेरा का किला, किसका किला बाबा, भेरा का किला जीत लिया। किसको जीत लिया, तो भाई राजा महाराजा लोग है, तो राजा भाई देखो, राजा छोटा है वो बड़ा, राजा क्या होता है, राजा होता। अब राजा को सोने के लिए कितना दिन खेत में तंबू डाल के सोएगा, टेंट लगा के। उसने क्या किया, बाजौर का आक्रमण किया, अब भेरा के किला को जीत लिया। अब कहा पहले 3-4 दिन सोते थे बढ़िया से, कि सोच रहा गजनी समरकंद काबुल के चक्कर में कुछ नहीं जीत पाए, अब दौड़ाते रहे, इधर से उधर दौड़ते रहा। इसने भेरा के किला में जीता, आराम से 3-4 दिन रेस्ट किया। तो भारत में सबसे पहला आक्रमण कहां किया था, बाजौर में। किसको जीता था, कब, 1500। बाबर ने सबसे पहले यहीं पे बारूद का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग, भेरा का किला को उड़ाने के लिए क्या बिछा था इसने, बारूद। किला बहुत मजबूत बनता था ना पहले, उसको उड़ाना इतना आम बात नहीं होता था हाथी घोड़ा से, इसने बारूद का प्रयोग किया था। तो पहली बार बाबा क्या प्रयोग हुआ था, बारूद। किसको उड़ाने के लिए, भेरा के किला को। अब उसके बाद इस एरिया पे आक्रमण किया, और इस एरिया पे आक्रमण करने के बाद ये जीत लिया जगह, जीत लिया, भेरा किला जीत लिया। ध्यान से देखो नक्शा पे एकदम, भेरा किला जीत लिया। उसके अलावे 2-3 छोटे छोटे और आक्रमण करता रहा, छोटे छोटे आक्रमण करता रहा, और इधर के आसपास के एरिया क्या कर लिया, जीत लिया। मतलब वो दिल्ली पे आक्रमण करने से पहले टोटल 4 आक्रमण पहले कर चुका था। यह अब 5वें आक्रमण की तैयारी में था, 5वें आक्रमण की तैयारी में था। और उसी समय दिल्ली में एक घटना घटी, दिल्ली में एक घटना घटती है कि दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली सल्तनत आप लोगों को बताया था, हमने कहानी यहीं पे होल्ड भी किया था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, वो कुछ आपसी रंजिश के कारण इब्राहिम लोदी का 2 करीबी था, आलम खां लोदी, बोलो दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी, ये 2 गो था। कौन कौन बउआ, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। ये दोनों चोट्टा यहां से गया, कहा, बाबर के पास गया और कहा एक काम करिए, आप चलिए दोनों, और कहां चलिए, हमारा दिल्ली चलिए। और दिल्ली में जाकर के एक बहुत निरंकुश राजा है इब्राहिम लोदी, उसको मार दीजिए, मार करके जितना धन संपत्ति सब लूट लीजिएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमको खाली क्या दे दीजिएगा,
शासन दे दीजिएगा। वो भी अफगानी, ये भी अफगानी, और जिस पे आक्रमण करेगा वो भी अफगानी। अफगान वाले को देखे हो ना, उस पे आक्रमण कौन कर रहा था अभी? तालिबान। अब दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। तालिबानियों को जब मैंने ऑब्जर्व किया, इस चीज को देखा, हमें देखा कि यार 3 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान के, और सब भाग रहा है एयरपोर्ट से। बउआ एयरपोर्ट से जहाज 3 करोड़ को कभी नहीं भगा पाएगा। तो सर्वे में पता चला कि अफगानी तालिबानी उसी को ढूंढ के मार रहा है जो वहां सरकारी नौकरी करता था। तालिबानी उसी को मार रहा है जो अशरफ गनी के साथ में काम करता था। देखते, अमेरिका से आया था नाटो वाला, तब छिलल मुर्गा। तो कौन सी कान खुला रही रे? नहीं समझ में आ रहा है? तुम्ही को बोल रहे हैं? ऐसे बैठो, गाल पादर के नहीं बैठते हैं। छुप गई, एक लो, पकड़ दो, पकड़ दो। आओ इधर। अब पहला दिन है, बेचारे शर्माएगी थोड़ा बहुत। आओ इधर, शर्माते नहीं है। क्या बोले थे जी? बोले का तालिबान का। पता चला कि जो अशरफ गनी के साथ में काम कर रहा है उसी को पकड़ पकड़ खदर खदर के मार रहा है। कहा है भैया, अशरफ गनी के साथ में कौन था? अमेरिकी सैनिक, नाटो वाला। और नाटो वाला बिल्कुल छिलन मिलेगा, उसको हिंदी आएगा नहीं, और यहाँ की भाषा अफगानी की भाषा आएगा नहीं। वो लोग व्हाट इज दिस, गुड मॉर्निंग, व्हाई आर यू करने वाला आदमी है। तो उनको ट्रांसलेटर रखा था। क्या रखा था? ट्रांसलेटर, जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और इंग्लिश को इसमें ट्रांसलेट करता था। वही सब ट्रांसलेटरवा को ढूंढ रहा था। कहाँ गया छोटा? हाँ ऐसे, अशरफ भाई तुम भी था ना, जिसको मार दिया गोली। मुस्तकीम भाई तुम भी था ना उसके साथ ट्रांसलेटर, तुम भी जाओ ऊपर। तालिबानियों ने इतना आतंक मचा के रखा है, आतंक क्या कब्जा कर रखा है, तबाह कर दिया। तो तुम देख ही रहे हो आप लोग, तुर्क वाले कैसे होते हैं, आपस में लड़के मरने में तैयार होते हैं। अब आलम खान लोदी, दलम खान लोदी ने कहा गया, बाजौर के किला, भेरा के किला और बाबर से कहा आप चलिए, आप उसको मार करके हमें राजा बना दीजिएगा, आप वापस लौट जाइएगा। तब तक पीछे से इधर राजस्थान के शासक थे राणा सांगा, क्या नाम था? ये भी पहुंच गए। इसके बाद बोले काम करो, आप इब्राहिम लोदी को मारोगे ना, साथ साथ ही दोनों चट्टा को मार देना, और वापस लौट जाना और हमको दे देना। बोला ठीक। बाबर क्या बोला? ठीक। बाबर कहा एक बात बताओ, हम जाएंगे वहां तो हमारे जगह बहुत नया है, हमारे सेना को खाना कौन देगा, बहुत दिन से भूखे प्यासे कहां रहेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल। इसने कहा है महाराज तेकन, आप काहे चिंता करते हैं, हम लोग कब काम आएंगे, हम हैं, दुगो चट्टा ये है, ये तीनों कब काम में आएगा, आप चिंता ना करिए, रहने का व्यवस्था, खाना पानी की व्यवस्था हम कर देंगे। किसको बोला? बाबर को। बाबर ने मनी मन काम तो यही खोज रहे थे, कब मुर्गा हमारे जाल में फंसे। कहा ठीक है। उसने, इन लोगों ने, चट्टा ने दिल्ली का सारा खुफिया रास्ता बता दिया, सारा खुफिया रास्ता बता दिया, सारा A to Z व्यवस्था कर दिया उसका लड़ाई का। और अब 5वां युद्ध के लिए बाबर तैयार था, बाबर तैयार था। इधर राणा सांगा, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी तीनों टुकुर टुकुर देख रहा था कि अब इसको, बाबर को, क्या नाम है, इब्राहिम लोदी को मारेगा और हमको बोला राजा बना। तो बोला छोटा हमको बोलेगा, मनीन बोला था, मैं देख लेते हैं किसको बोलेगा, हरिया लेंगे लास्ट में। क्या करेंगे? हरियाणा समझते हैं, दुर्गम लड़ाई हो तो मार पीट के फरिया लो, कौन इसको जीतेगा। अक्सर कॉलेजों में चीजें होता है। आओ बउआ। तो इसने अब युद्ध के मैदान सज के तैयार हो गया था। कब हुआ था बउआ? 1526 में पानीपत के मैदान में, पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध। देखो आपको ना पता है प्रथम युद्ध, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हो, उस समय का तो एक के वो युद्ध था, ठीक है। प्रथम युद्ध। अब बात करते हैं ये दिल्ली के पानीपत के मैदान में
दोनों की सेना क्या हो गई, आके तन गई। यहां से सवाल आपको पूछा जाएगा, बाबर ने क्या किया था? पहली बार पानीपत की पहली लड़ाई में तोप का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था बउआ? तोप का। और उसका तोप का प्रयोग बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। आइए जरा नोट करो, उसके बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं। नोट करो इसको जी, जब फोटो खींचना फोटो खींच लो। तो कर लिया, जो नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे, हम तो फोटो खींच लेंगे, यानी तो वीडियो आइए वीडियो देख लेंगे। आओ बउआ, अब बात करें अगर हम किसकी बात करें, बाबर की। बाबर की दादी नहीं जी, बांध खुला कर दो ना इसको, तो काफी आगे निकल गया, हो गया। अब दादी गई ऊपर, अब दादी गई ऊपर। अब इधर आएंगे कौन? चाचा भतीजा में लड़ाई हुआ। इधर आओ, देखिए जी, बाबर ने इस युद्ध में, इस युद्ध में पहला अपनी जो सेना था, इसने अपनी सेना का, चूंकि ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, ध्यान सुनिएगा, कहानी को रिलेट कर रहा हूं। बाबर कहां रहना था? उज्बेकिस्तान से। तो वहां एक लड़ाई चलती थी, उसको बोलते थे उज्बेक पद्धति। क्या बोलते थे? उज्बेक पद्धति। इसी को तुगलमा नीति भी कहा जाता है। कहते बउआ, तुगलमा नीति। तो बाबर ने अपनी सेना को उज्बेक पद्धति, या इसे क्या बोलते हैं? तुगलमा नीति से सजाया था। अब बात आता है सर ये है क्या? तुगलमा नीति और उज्बेक पद्धति है क्या? सेना को कैसे सजाया जाता है? अब देखिए बउआ, इस सामने दुश्मन का सेना है, इस सामने किसका सेना है? दुश्मन का सेना है। एक लाइन से खड़ा है ऐसे माला वाले करके। इधर बाबर का सेना है। तो उज्बेक पद्धति में बाबर था, वो अपनी सेना को अर्धचंद्रकार, कैसा? अर्धचंद्रकार पद्धति में खड़ा किया था। बोलो, अर्धचंद्रकार पद्धति, इसी को बोलते थे उज्बेक पद्धति या तुगलमा नीति। अब सर इसमें युद्ध कैसे जीतेंगे? देखो, इसमें इसकी ये वाला सेना कभी आगे निकल जाती थी, अब जब आगे निकलेगी तो मारने के लिए दौड़ेगा, अरे पीछे हट जाएगी। ये कहां हट जाएगी? पीछे हट जाएगी। मतलब आगे निकली अब पीछे हट गई। क्या हट गई? पीछे। जब पीछे हट गई तो ये वाला सेना मारने के लिए दौड़ा। जैसे कोई आदमी आता है, आप मारने के लिए दौड़ते हैं और पीछे हट जाता है, तो आप खदेड़ने लगते हैं, खदेड़ने लगते हैं ना जी। तो इसने सेना इसका और अंदर आ गया, और इसका अंदर आता था तो इधर से चढ़ करके छूट दिया। इधर से चढ़ के, कबड्डी खेल रहे हैं आप लोग, कबड्डी में कैसे बना लेता है कि ये वो इधर आया तो पीछे जाकर धक से पकड़ लेता है। देखे, सेम तुगलमा नीति, सेम तुगलमा नीति। अब इधर से आया और छूट दिया। किसको छूट दिया? क्योंकि सारा कमजोरियां बता चुका था बाबर को। राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बताया था कि इब्राहिम लोधी के जो घोड़ा है वो अधिक आवाज नहीं सुन पाता है, ज्यादा आवाज करोगे तो आपस में ही पगला जाएगा। जैसे आप शादी ब्याह में देखे होंगे, जो घोड़ी जाता है, घोड़ा जाता है, वो शांत रहता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। नॉर्मल घोड़ा के पास थोड़ा सा आवाज कर दो, बिड़क जाएगा। काय बउआ, वो जो घोड़ा होता है उसको बचपन से ही जब मालिक अपने घर में बांधता है तो उसके आगे ढोल बजाता है, हारमोनियम बजाता है, वो नचवाता है बेचारों के, कि ताकि घोड़ा देख देख के हैबिट बने। अन्य तो सोच रहा एक शादी में जाएगा और सुंदर नाचते देखिए, वो भी ऐसे करने लगेगा, हमारा घोड़ी किधर है, हमारा घोड़ी किधर है, ढूंढना शुरू कर देगा। इसीलिए पहले से उसको ये सब हैबिट डाला जाता है। आने तो बारात में गया, अब पो 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 मारा, दम दम मारा, और वो सोच रहा दूल्हा को उलट के भागेगा वहां से। दूल्हा सोच रहा बाहर में जाओ, समझे? तो इसीलिए पता था कि बाबर क्या नाम है, इब्राहिम लोधी के जो इब्राहिम
लोधी के जो घोड़ा है ऊंचा आवाज नहीं सुनता, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, क्या किया इन लोगों ने, कहा कि काम करो, ठीक है, ये काम करो आप, उसमें एक काम ऐसा करे कि ऊंचा आवाज निकले। बाबर ने कहा अति उत्तम, इसने तोप लगाया, क्या लगाया, तोप। अब तोप जो लगाया, अपने तोप को क्या नाम है, उस्मानिया पद्धति से लगाया। कैसे लगाया, उस्मानिया पद्धति। इसको हम लोग रूमी पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूमी पत्ती, रूमी नीति। इसी को हम लोग उस्मानिया नीति कहते हैं। क्या बोलते हैं बउआ, उस्मानिया नीति। उस्मानिया नीति का है जी, तोपों को सजा के रखा था ढंग से, ऐसे रखा था, दूगो तोप है, दूगो तोप के बीच में कुछ सेना, फिर दूगो तोप है, फिर सेना, फिर दूगो तोप है, सेना। तोप के चलाने का बहुत बढ़िया इसका ड्राइवर था, तो वर्ची था, उसका नाम था मुस्तफा खान। क्या नाम था, मुस्तफा खान, ठीक है। कि तोप चलाने वाला जो ड्राइवर था उसका नाम था बउआ मुस्तफा खान। देखो, तोप बंदूक चलाना आसान है, आप ऐसे लो, निशाना लगाओ और निशाना के चला दो, लेकिन तोप में कहां निशाना लगाओगे, तो सबसे इतना बड़ा मुंह होता है और ऐसे निकल होता है, ठीक है। अगर हम लोग का अंदाजा नहीं है, तोप मारोगे तो पता चला कि ऊपर से पार हो गया, इधर से पार हो गया। इसका बहुत बढ़िया तो परिचित था, उसका नाम क्या था, मुस्तफा खान। तो परिचित था, क्या था, मुस्तफा खान। अब इन दोनों की मदद से युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि यह युद्ध इतिहास में कहा जाता है कि इतिहास का दो ही युद्ध वैसा था, ठीक है। एक तराइन का युद्ध जिसने हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत को एंट्री दिया, और दूसरा पानीपत की प्रथम युद्ध। अगर इन लोग आपसी रंजिश नहीं करता, जैसे आपको पता था तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ अगर नहीं करता जयशंग, तो पृथ्वीराज चौहान क्या होता, जीत जाता, और मुसलमान नहीं आ पाते, तुर्क लोग नहीं आ पाते, भारत में मुसलमान एंट्री नहीं हो पाता, ठीक है। इन लोग आया और अपना फिर बोल दिया, क्या नाम है, जिहाद वाद का नारा देना शुरू कर दिया, अभी सिखाएंगे आपको आगे। और इस युद्ध में कौन मारा गया, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। क्या हो गया, मारा गया। अब मारा गया पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का, जो युद्ध के मैदान में क्या हुआ, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, थोड़ा मेरा स्टमक पेन बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग भी सीखेंगे कि बाबर जब आया तो कैसे कैसे अभी राणा सांगा को मारेगा, लव जिहाद का नारा देगा। अभी आगे बहुत कहानी है जी, अपना किताब लिखेगा तुझे के बाबरी, उसमें क्या क्या उसने कहा है, उसने किस वंश को मजबूत बताया है, ठीक है। बाबर बहुत अच्छी टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इसको, और कल इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से।